भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन, मनु महाराज के यहाँ ही महर्षि कश्यप का अवतार हुआ। महर्षि कश्यप के यहाँ 2 पुत्र पैदा हुए दिति के गर्भ से। एक का नाम हिरणाक्ष और एक का नाम हिरण्यकश्यप। ये दोनों राक्षस बने। कैसे बने राक्षस? इनको भगवान विष्णु के लोक में, भगवान विष्णु के दरवाजे पर चौकीदारी की सेवा मिली, रखवाली की, गेट कीपर की। धरती लोक से भगवान सनत कुमार अपने पिता से मिलने बैकुंठ में गए, दरवाजे पे रोक दिया। सनत कुमारों ने क्रोध में आके श्राप दे दिया, तूने अपमान किया है हमारे घर में, हमें रोक करके तुम राक्षस बनोगे। अब रोने लगे तो भगवान लक्ष्मी निकल के आए, अपनी सेवा में खड़े हुए अपराध को शुद्ध करने के लिए। सनत कुमारों के श्राप को सत्य करने के लिए भगवान ने वचन दे दिया अपने द्वारपालों को। भागवत में नाम है द्वारपालों का जय और विजय। इनका पहला अवतार हुआ था राक्षस के रूप में, हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में। 12 भगवान ने अवतार लेके हिरणाक्ष को पाताल में मार दिया। इसी का प्रतिशोध लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु से दुश्मनी कर ली, तो भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर के भक्त प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर हिरण्यकश्यप का भी उद्धार किया था। दोहे तो कर्म भूतस्य यथा मूलोर भाविताम, यथा मूलोरस भाविताम। भावी भाव तो भगवान के लिए होना ही चाहिए, पर साथ में ज्ञान भी होना चाहिए। नारद जी जैसे गुरु मिले हिरण्यकश्यप की पत्नी को, बालक गर्भ में आया, पति का घर छोड़ के नारद के आश्रम में 9 महीने के लिए चली गई संत के सानिध्य में, और उसी के प्रभाव से भक्त पैदा हुआ राक्षस के घर में, भगवान को मानने वाला पैदा हुआ। गर्भवती महिला को जितना हो सके उतना ज्यादा भजन ध्यान तप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और 9 महीने फल फूल ही खाने चाहिए, अटरम सटरम नहीं खाना चाहिए। सुंदर तो होगा ही होगा बालक, पर सदाचारी, धर्मात्मा, योगी, जति, ब्रह्मचारी, आज्ञा पालन करने वाला, भगवान को मानने वाला पैदा होना चाहिए। जो भगवान को मानेगा वही तुमको मानेगा, जो भगवान को नहीं मानेगा वो तुमको भी मानने वाला नहीं है। पहला भगवान माता पिता, इनको भी वही बच्चा मानेगा जो जन्मदाता को मानता है, और ये दोनों ही जन्मदाता है, माता पिता भी और परमात्मा भी। और ये सिखाना पड़ेगा तुमको। गर्भ में लेकर के निश्चिंत होकर कथा सुनो, निश्चिंत होकर जप करो, तप करो, संन्यास लेकर रहो, और जब तक तुम्हारी छाती में दूध है तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। बच्चे को निर्माण पवित्र दूध पिलाओ, बिना वासना का दूध पिलाओ। कई माताओं को तो अगले 12 महीने में दूसरा हो जाता है। बताओ, एक की टांगे सीधी नहीं हुई, बैठना तक नहीं टीका, तब तक आ तो दूसरा आ गया। कावा बिहारवा मैंने एक मम्मी से पूछा कि दोनों बच्चे जुड़वे हैं क्या? नहीं महाराज। तो मैंने कहा एक जैसे लग रहे, तो कहा 12 महीने का फर्क है। बताओ, अरे खुद को तो शांति दो, खुद को थोड़ा रिलैक्स करो, आंचल का दूध तो सूखने दो, कम से कम बच्चे के दांत के दूध तो उखड़ने, दूध के दांत तो उखड़ने दो, अन्न के दांत तो आने दो छोरा के। कम से कम बच्चा स्कूल तो चले जावे, गुरु बना लेवे, तब तुम यहां शुरू करो खेल। पहले बच्चे को गुरु, फिर दूसरा हो जाए शुरू, कोई फर्क नहीं है, सब सही होगा। नेक लाला हटियो, नेक मुंह हंसी देख लंदन की। महाराज आज बड़े मस्ती में कथा सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि माइक अच्छा है, वो या के मारे जो महाराज की वाणी है, जो गले में आवाज है, वो ओरिजिनल जब निकलती है तो महाराज के पास ज्ञान की कोई कमी रहती नहीं है। हाँ, 3 दिन से सजा दे रहा, मेरी आवाज है अलग और इसमें से निकल रही है अलग। मैं सोच में पड़ गया, मोबाइल में सुनकर रात को मैंने कि इंद्रदेव बोल रहा है कि कोई दूसरा देव बोल रहा है, समझ में ही ना आ रहा। यूट्यूब पे माइक भी वही, आदमी वही, और सही हो गया। देख लो कैसे सही हो गया आज।
क्योंकि आज काम किया, 3 दिन से काम नहीं कर रहे थे। 3 दिन से, मैं गाली नहीं देना चाहता, काम नहीं कर रहे थे, बस 3 दिन से टाल रहे थे। हाँ होगा कोई महाराज, आया है महाराज, कर रहा है महाराज, ऐसा वैसा नहीं है महाराज। महाराज को माइक अच्छा होना, एक बार माइक अच्छा हुआ तो कितनी धन्यवाद, कितनी प्रशंसा मिल रही है, आशीर्वाद मिल रहे हैं, कल अच्छा चलेगा। और यही महाराज 7वें दिन आशीर्वाद दे के जाता है तो कोई कथा में दोबारा बुलाता क्या? नहीं बुलाता। इसीलिए हमेशा काम दिल से करना। दिल से नहीं था 3 दिन, बिना दिल के। माइक की मशीन इधर, मिक्सर सामने और छोरा यूं बैठा मुंह करके। जैसे मिक्सर चला रहा है ऐसे मोटरसाइकिल चला के बता दे, नानी याद आ जाएगी, शाम को घर वाले सब रोएंगे, मेरा बेटा, मेरा देवर कहां गया। मोटरसाइकिल इधर और थोपड़ा इधर, हंस रहा है आज, प्रशंसा। 3 दिन से इधर क्यों देख रहा था मुंह करके, कुर्सी इधर करके? इसीलिए तो चल नहीं रहा था। हमेशा अपनी गाड़ी पे, ड्राइविंग पे ध्यान रखो, मामला फिट बैठेगा। है चलते चलते प्रशंसा भी और समझाना भी हमारा कर्तव्य। बाबा नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? गलती पे गलती हो जाती है, क्योंकि इंसान गलती का ही पुतला है। पर गलती को जो सुधार ले उसे इंसान कहते हैं। आज सब खुश है, देखो हमारा शामिर खुश, 3 दिन से मरा पड़ा था, बाहर नहीं आ रहा था निकल के। सब लोग, बांसुरी वाले को देखो टेढ़ा हो के बजा रहा है क्योंकि खुश है ना। सबका मामला फिट बिठा दिया छोरा ने, नजर ना लग जाए कहीं कल उल्टा सीधा कर दे। कल दही हंडी की कथा है, कोई दही हंडी फोड़ेगा मैं कुछ और ही फोड़ दूं, ऐसा न हो जाए कहीं, इसलिए नजर न लग जाए छोरा माइक को। देवता स्वर्ग को पाकर आलसी हो गए, और जो धन वैभव, कृष्णकांत जी, ओ कृष्णानंद, जो माता पिता की प्रॉपर्टी को पाकर के बेटा बेटी आलसी हो जाते हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए कि बेटा बेटी को होनहार बनाओ, पर उन्हें संपत्ति मत दो। महर्षि कश्यप ने अपनी दूसरी पत्नी के बच्चों को, अदिति के बच्चों को, कुबेर इंद्र को स्वर्ग दे दिया, कुबेर को खजाना दे दिया। वो माल पाके, माँ बाप का धन पाके आलसी हो गए। काम धाम सब बंद, भजन बंद, पूजा बंद, ध्यान बंद। पैसे वाले के घर में पैदा होके कौन बच्चा पूजा पाठ करता है? कोई नहीं।